गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और आज हमारी क्लास 2 दिन के बाद हो रही है। चलिए सबसे पहले हम करेंगे 10वीं प्रैक्टिस सेट का रिविज़न, जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंडिया आफ्टर गांधी, ये पुस्तक इसके रामचंद्र गुहा की। यूएनओ के पहले महासचिव ये थे त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे और वर्तमान जो पुर्तगाल से हैं एंटोनियो गुटारेस। बनारस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी हार्डिंग सेकंड ने। लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर ये कौन थी? सुमित्रा महाजन। और पहली थी मीरा कुमार। जिब्राल्टर जल संधि ये हुई थी भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की एजेंसी कौन कौन सी होती हैं? जैसे आईएलओ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, हेडक्वार्टर जिनेवा में। एफए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में स्थित है। जो रोम शहर है जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, इसकी स्थापना हुई 1863 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है क्योंकि 8 मई को इसके फाउंडर हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिवस होता है। रेड क्रॉस संस्था को 3 बार नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके द्वारा एक इंडेक्स को जारी किया जाता है जिसका नाम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापना हुई, लेकिन कार्य करना शुरू किया 1945 में और इसी सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी फुल फॉर्म है, 1946 में स्थापना हुई। UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट्स, (1950) में इसकी स्थापना हुई। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 1972 नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। WTO, 1995 में इसकी स्थापना हुई, 1948 में था ये GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यूनेस्को, इसकी स्थापना हुई 1945 में, 1946 में भारत इसका मेंबर बन गया था और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा में प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत हुई 2006 में। खेलों के कुछ अवार्ड हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड, शुरुआत हुई 1961 में। 4 वर्षों का प्रदर्शन इसमें देखा जाता है, 3 पिछले वर्षों का और 1 वर्ष जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका प्रदर्शन यहाँ पर देखा जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये कोच को प्रदान किया जाता है, 1985 में शुरू हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका अब नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई 1991-92 में और पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, 1958 में शुरू हुआ। कलिंग अवार्ड विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, 1952 में शुरू हुआ। धन्वंतरी अवार्ड चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और एक है, इसकी शुरुआत हुई 1971 में, धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और एक है धन्वंतरी अवार्ड जिसकी शुरुआत हुई 2018 में और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1982 से प्रदान किया जाता है। तेंजिंग नार्गे अवार्ड 1994 में शुरू हुआ और राष्ट्रीय साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, ये किसकी कविता है? कमला दास की, जिनको माधवी कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और माई मदर एट 66 ये पोइम जो 12th क्लास है, तो 12th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर की बुक में भी यही पोइम है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है काबुलीवाला, गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। गोरा चोखेरवाली
द पोस्ट ऑफिस चित्रांग था, गल्प गुच्छे और द ब्रोकन नेस्ट टूटा हुआ घोंसला। तो ये सभी पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। इम्पोर्टेंट दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और पहली बार 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोलियो डे, 24 मार्च को टीबी डे और 7 अप्रैल को हेल्थ डे और 29 सितंबर को हार्ट डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल चगास दिवस, जो चगास होती है स्किन डिजीज, तो उसका दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को इंटरनेशनल अल्जाइमर डे, 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस और विज्ञान दिवस भी मनाते हैं और 4 फरवरी को कैंसर डे और 28 मई को इंटरनेशनल मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं। MOM ये क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल ग्रह पर प्रवेश किया था इसने 24 सितंबर 2014 को, 2013 में लॉन्च हुआ था, 5 नवंबर को प्रक्षेपित हुआ था PSLV-C-25 से। MOM-2 ये क्या है? 2026 में इंडिया इसको लॉन्च करेगा और अपने पहले ही प्रयास में भारत मंगल पर जाने में सफल हुआ था MOM में। और पहली बार प्रयास किया था 1960 में रूस ने, लेकिन पहली बार सफल 1964 में अमेरिका हुआ था। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और ये क्या है? GSLV-M के थर्ड जिनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। मिशन मंगल मूवी, इसके डायरेक्टर कौन है? जगन शक्ति और मेन एक्टर है अक्षय कुमार। राकेश धवन का किरदार इन्होंने यहाँ पर निभाया है। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली, गगन का फुल फॉर्म क्या है? गगन का फुल फॉर्म है GPS एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। GPS में यहाँ पर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इसका विकास AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। HAL के द्वारा डिजाइन भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? तो ये HT-2 और ये एक ट्रेनिंग विमान है। 2001 में इसने पहली उड़ान भरी थी। तो ये एक ट्रेनिंग उड़ान है। और HAL के द्वारा डिज़ाइन हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान, यह है तेजस, और 2001 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 1940 में स्थापना हुई, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हिंदुस्तान फाइटर 24, इसने क्या विकसित किया है? अभी हाल ही में एक टैंक विकसित किया है। HAL के द्वारा विकसित फाइटर जेट का नाम क्या है? HF-24 मारुत। किस देश में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो चुका है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया देश। और इसमें कब कब आयोजन हो चुका है? तो आयोजन हो चुका है 1938 में तीसरी बार हुआ था, जो तीसरे क्रम का था। 1962, 82, 2006, 2018 और दूसरी बार हुआ था लंदन में 1934 में। और पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और भारत में एक ही बार हुआ है सन 2010 में दिल्ली में। और शेरा शुभंकर था और इसमें था 19वां। दूसरी रैंक भारत की इसमें आई थी। 101 मेडल जीते थे, 38 गोल्ड भारत के थे। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 124 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट का 214 से। यूटी के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था 241 अनुच्छेद में। और हाई कोर्ट एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, तो ये अनुच्छेद 231 में। जैसे वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, लेकिन राज्य है 28। हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 215 में। और सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट या अभिलेख न्यायालय है, तो यह अनुच्छेद 129 में। हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करता है। हाई कोर्ट अपना मामला ट्रांसफ़र की अनुच्छेद के तहत करता है 222 के तहत। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ये अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है। रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। चलिए तो हम रिट के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को बिना बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है अगर वो संदिग्ध अपराधी नहीं है तो। अगर किसी को बिना कारण से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अगर उसके जानने पहचाने वाले सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको सशरीर पेश किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट उसको पेश करने के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी करता है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है परमादेश। हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ये होता है जब कोई अधिकारी अपना काम न कर रहा हो तो उसके खिलाफ कोर्ट एक रिट जारी करता है जिसे कहते हैं मैंडेमस, यानी कि हम आदेश देते हैं कि तुम जो तुम्हारा काम है वही करो। सर्टियोरेरी यानी कि उत्प्रेषण, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही चलने के दौरान ही अगर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट मंगवा ले तो उस मामले को मंगवाने के लिए उत्प्रेषण लेख या रिट को जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का है मनाही। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, अगर कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि किस अधिकार से तुम ये काम कर रहे हो। तो ये हैं हमारे 5 लेख। 11वां क्वेश्चन है किन 3 शहरों में हाईकोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले हुई थी कलकत्ता, फिर हुई थी बॉम्बे और फिर हुई थी मद्रास। तो CBM से हम इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले था कलकत्ता हाईकोर्ट जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश थे इसके बोन्स पिकोक और पहले भारतीय थे शंभुनाथ पंडित। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 को। मुंबई मद्रास की ये हुई थी 15 अगस्त 1862 को। तो C कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 हाईकोर्ट हैं। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862, 14 अगस्त 1962 और 15 अगस्त 1962। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद की स्थापना हुई 1866 में। 5वां था कर्नाटक हाईकोर्ट 1884। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना इलाहाबाद हाईकोर्ट के 100 साल के बाद यानी कि 1966 में हुई थी। 25वां हाईकोर्ट ये है अमरावती हाईकोर्ट जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को और पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। नरेंद्र मंडल जो पुरानी संसद थी उसमें नरेंद्र मंडल है, वहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। 1958 में जो वर्तमान जगह है उसको स्थापित किया गया था, यानी कि 1958 से जो वर्तमान समय में बैठक होती है तो वहाँ पर होने लगी थी, लेकिन पहली बैठक पुरानी संसद नरेंद्र मंडल में हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य यानी कि टोटल 8 मुख्य न्यायाधीश टोटल 8 न्यायाधीश थे और वर्तमान में 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल 34 न्यायाधीश हैं। नोटा का मतलब क्या होता है, नन ऑफ द अबव, और 2013 से भारतीय मतदान प्रणाली में इसको शुरू किया गया है। 2014 में राज्यसभा में इसको शुरू किया गया था। और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी शुरुआत 1982 में पारूर वर्सेस केरल, जो पारूर विधानसभा क्षेत्र है केरल, वहाँ पर इसका सबसे पहले यूज किया गया था। और इसकी स्याही जो हमारी उंगली पर लगाई जाती है स्याही वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। और EVM वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में बड़े मैक्सिमम, तो इसमें खड़े मैक्सिमम 64 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं और सबसे ज़्यादा 2000 वोट इसमें डाले जा सकते हैं। और VVPAT वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी शुरुआत सबसे पहले 2013 के नोक्शन विधानसभा नागालैंड में हुई थी। EVM के साथ साथ VVPAT का यूज ये शुरू हुआ था 2019 में। और VVPAT में देखा जाता है कि VVM में हमने जिस बटन को प्रेस किया है, जिस पार्टी को हमने वोट दिया है, VVPAT में वही एक पर्ची टाइप निकल कर आएगी कि तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो वोट डाला है वही इसमें डाला गया है। EPIC इलेक्टोरस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसकी शुरुआत 1993 में। 1857 के विद्रोह के समय यूपी के बड़ौत में विद्रोह करने वाले शाहमल जो जुलाई 1857 में थे, इनको युद्ध में मारा गया था।
मेरठ क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई और 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में बजाया था, जो 34वीं इन्फेंट्री पैदल सेना के सैनिक थे और इसको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। मेरठ से चली भीड़ ये दिल्ली पहुंच गई थी 11 मई 1857 को और यहाँ पर बाबा कदम सिंह गुर्जर जो जेल में तैनात थे, धन सिंह कोतवाल गुर्जर, इन्होंने नेतृत्व किया। मेरठ में बाबा कदम सिंह गुर्जर ने और जेल में तैनात थे धन सिंह कोतवाल गुर्जर। दिल्ली का नेतृत्व किया बखत खान ने। कानपुर में नाना साहिब और तांत्या टोपे के द्वारा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की रानी के बारे में कहा भी गया है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। लखनऊ में महक परी के नाम से जानी जाती थी बेगम हजरत महल, जिनका पुत्र था बिरजिस कादिर। इसकी रक्षा के लिए बरेली में खान बहादुर खान और इलाहाबाद में लियाकत अली और बिहार के जगदीशपुर के आरा में थे कुंवर सिंह। राजस्थान में थे कौशल सिंह और प्रतीक थे कमल और रोटी। और 1857 की क्रांति में 50,000 का इनाम घोषित किस व्यक्ति पर फंसा गया था, जिसको डंका साहा के नाम से जाना जाता था? तो ये नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 15 क्वेश्चन। संथाल विद्रोह 1855-56 और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? मेहताब चंद ने की थी। और 1857 की क्रांति के कारण क्या था? कृषक विद्रोह थे। प्लासी का युद्ध था जो 1757 में हुआ था। इसकी धारणा थी कि 100 वर्ष के बाद अंग्रेज भारत से चले जाएंगे और भारत में प्रथाएं खत्म, जैसे हिंदू धर्म खतरे में है। जैसे 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, जो 1848 से 56 डलहौजी के समय लगाया गया था। इस समय इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन केनिंग के समय ये पास हुआ था। तो हिंदुओं का मानना था कि अंग्रेज हमारी प्रथाओं को समाप्त कर रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म खतरे में है। तो इससे भी 1857 की क्रांति हुई। एक अकस्मात कारण भी था, चर्बी वाले कारतूस, जो पहली दिल्ली दरबार था 1877। तो अंग्रेजों ने मेहताब चंद को 13 तोपों की सलामी भी दी थी। संथाल विद्रोह में 4 भाई थे, सिद्धो, कान्हू, भैरव और चांद। ये झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। पहले महासचिव NG रंगा थे और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और JP नारायण महासचिव थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इनका नाम था। और JP नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में MN जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मोपला विद्रोह अली मुस्लियार के नेतृत्व में स्थापना हुई और केरल का मालाबार क्षेत्र था, जिसमें 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया था। और ये विद्रोह हुआ था 1921-22 में। नील विद्रोह ये 1859-60 में हुआ था और गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ ही था, जिसमें 3 घटिया प्रथा का विरोध किया जाता था। नील दर्पण ये दीन बंधु मित्र ने, बंगाली लेखक थे, दीन बंधु मित्र ने नील की खेती से प्रभावित किसानों के जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। द हिंदू पेट्राइट अखबार ये हरिश्चंद्र मुखर्जी का अखबार है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में। पाबना विद्रोह ये होता 1873 से 76 के बीच। मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान के नाम से भी जानता है और ये 1899-1900 में हुआ था। चियापास का पठार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। और लोयस का पठार चाइना में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है 7495 मीटर और एवरेज हाइट है इसकी 5000 मीटर। सबसे विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार और मिसौरी पठार अमेरिका में है। एशिया माइनर का पठार ईरान क्षेत्र में है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में। अनातोलिया का पठार तुर्की में। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया और सोमालिया में। और रजिया का गुलाम याकुत खान अबिसीनिया से ही आया था।
भारत में कौन कौन से पठार हैं, जैसे ढक्कन का पठार, विंध्याचल का पठार, मैकाल का पठार जो छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही है। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में स्थित है और जो साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका का एक देश है नामीबिया जिसकी राजधानी विंड होक। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये है ऑस्ट्रेलिया में, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना में, तकला मकान मरुस्थल ये है चीन देश में। सोनोरन मरुस्थल ये अमेरिका और मैक्सिको में है। थार का मरुस्थल इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है। कराकूम ये तुर्कमेनिस्तान में है। घास के मैदान कौन कौन से है, जैसे पंपास घास के मैदान, सबसे पहले देखेंगे शीतोष्ण। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में है। प्रेयरीज ये अमेरिका में है। हाउंस है ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी मध्य एशिया, रसिया, यूक्रेन एट्सेट्रा में, और वेल्स घास के मैदान साउथ अफ्रीका में, और ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान। उष्ण या ट्रॉपिकल घास के मैदान ये है सेल्वास घास का मैदान ब्राज़ील में, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला और कराकस जिसकी राजधानी है, सवाना अफ्रीका में, पार्कलैंड ये अफ्रीका में, और शीतोष्ण घास के मैदान कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और मंचूरियन ये हैं रूस में। कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो यह है अमेरिका जहां पर 11 टाइम जोन हैं। 24 घंटे में होते हैं 360 डिग्री, और 1 घंटे में होते हैं 15 डिग्री, और 4 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन से निर्धारित होता है। UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स, और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे है। और AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये अपनाया गया था 1947 में। फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है जो है 13, और रूस में है 11, ऑस्ट्रेलिया में है 9, इंग्लैंड में भी 9, और भारत में एक ही टाइम जोन है। देश के मौद्रिक प्राधिकरण RBI की कुल देयता को आधार मुद्रा कहा जाता है, और आधार मुद्रा हाई पावर्ड मनी इसको कहते हैं। 2000 रुपये के नोट की विमाएँ कितनी है, 66 mm इंटू 166 mm। 500 रुपये के नोट की विमाएँ जो ये होती हैं लंबाई और चौड़ाई, तो ये होते हैं 66 mm इंटू 150 mm। और लाल किला इस पर अंकित है, और यूनेस्को में इसको 2007 में शामिल किया गया था। 200 रुपये के नोट पर 66 इंटू 146 mm इसकी हाइट है, विमाएँ हैं, और इस पर सांची का स्तूप है, और ब्राइटेस्ट येलो कलर इसका है, यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था। 100 रुपये के नोट की विमाएँ 66 इंटू 142 mm रानी की वाव इस पर है। रानी उदयमती जो सोलंकी वंश की थी, इसने मारी गुर्जरा शैली में इसको बनाया था, और यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया था। 50 रुपये के नोट की विमाएँ हैं 66 इंटू 135 mm, 20 रुपीज़ की हैं 63 इंटू 129 mm, और 10 रुपये के 63 इंटू 123 mm, और 5 रुपये के नोट के 63 इंटू 117 mm, और जूते हुए खेत का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। रुपए का डिज़ाइन ये तैयार किया था उदय कुमार ने। 24वां क्वेश्चन है, RBI के द्वारा मुद्रित अब तक की सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है, 10,000 की है। 5,000 और 10,000 रुपये की करेंसी 1953-54 में शुरू हुई थी RBI के द्वारा, लेकिन 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई के द्वारा बंद कर दी गई थी। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, और वित्त सचिव के इस पर साइन होते हैं। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को DPI में तथा प्रिंट गति को PPM में मापा जाता है। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, और PPM यानी कि पेजेस पर मिनट में मापा जाता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, TV, और इनपुट जैसे पेन, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें गति का मापन किया जाता है CPS में, कैरेक्टर पर सेकंड में, और LPM लाइन पर मिनट। मुद्रा तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।